गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन रहता है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 PDF का संग्रह जो कि आपका टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण GS, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और अगर नोट्स प्राप्त करने में कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे सेशन की ओर। आज का जो हमारा सेशन होगा वह होगा GSLV-MK3 रॉकेट यानी कि भूस्तरीय उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3। अब देखते हैं GSLV-MK3 रॉकेट, इसका जो नाम है यह क्या है, तो इसका जो नाम है वह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील। हिंदी में इसे कहा जाता है भूस्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ बताऊंगी। देखिए, इस रॉकेट को इसरो ने डेवलप किया है। पहली बात तो यह हो गई है कि GSLV-MK3 यह रॉकेट किसने लॉन्च किया है, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील यह किसने लॉन्च किया। तो आप क्या बताओगे कि यह रॉकेट इसरो ने डेवलप किया है या लॉन्च किया है। ठीक है, अगर देखेंगे इसके ज़रिए 2001 से अब तक 11 बार सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा चुके हैं। कितनी बार? 11 बार। ठीक है, आगे देखेंगे इसके ज़रिए बड़े उपग्रह का देश में ही प्रक्षेपण हो सकेगा। अब देखते हैं यह क्या है। तो देखो, इसरो ने GSLV-MK3 पर शुरू किया काम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे क्या कहा जाता है, इसरो, अपने अंतरिक्ष रॉकेट को वर्टिकल लैंडिंग करवाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें सफल होने पर इसरो यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील को रीयूज कर सकेगा। क्या करेगा? इसे रीयूज कर सकेगा। तो आपको यह याद रखना है, एक तो इसका जो कार्य है यह क्या होगा, तो इसका कार्य होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने अंतरिक्ष रॉकेट को वर्टिकल लैंडिंग करवाने की दिशा में क्या कर रहा है, यह काम कर रहा है। आगे देखेंगे GSLV-MK3 इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। यह व्हीकल 3 चरणों वाले ठोस, तरल और क्रियोजेनिक ईंधन वाले इंजन से शक्ति प्राप्त करता है। फिलहाल इसरो GSLV-MK3 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील जो है, इसके पहले 2 रॉकेट करणों यानी कि जो चरण है इसके उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। इसके पुनः उपयोग लायन बन जाने से जो लॉन्चिंग है वह फास्ट के साथ साथ धन और संसाधनों में भी क्या करेगी, बचत। एक तो इसमें जो हमारा जो पैसा लगता है इतना ज़्यादा इसमें भी क्या होगा, कमी होगी, यानी कितना पैसा नहीं लग पाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, संसाधन जो कि इसमें संसाधन लग जाते हैं उसमें भी क्या बहुत ज़्यादा ही बचत होगी। किसके आने से? तो आपको बता दूँ GSLV यानी कि भूस्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण। गैरतलब है कि पुनः उपयोग तकनीकी में रॉकेट की समुद्र या ज़मीन पर वर्टिकल लैंडिंग कराई जाएगी। कहाँ पर? समुद्र में भी, और इसके साथ साथ ज़मीन पर भी कौन सी लैंडिंग होगी, वर्टिकल लैंडिंग कराई जाएगी। और फिर दोबारा रॉकेट के प्रयोग से पहले उसकी सर्विसिंग, रिफ्रेशिंग, परीक्षण आदि किए जाएंगे। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे कि CII कहा जाता है, और इसरो द्वारा 3 दिन का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सत्र का जो विषय था वह क्या था, तो इस सत्र का जो विषय था वह था मानव अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। अगर आपको कहा जाए कि क्या कहा जाए, GSLV-MK3 का जो विषय था वह इस सत्र का क्या था, तो आप क्या बताओगे? मानव अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन इस सत्र का विषय था। GSLV-MK3 रॉकेट में निम्न तकनीकी सुधार किए जाने हैं। अब इसमें क्या क्या सुधार होंगे वह देखते हैं हम। भारत के
110 चरण यानी कि 110वां जो चरण है इसको सेमी क्रियोजेनिक इंजन में बदला जाएगा। कौन से इंजन में? जो सेमी क्रियोजेनिक इंजन है इसमें बदला जाएगा। किसे? L110 को। आगे देखेंगे C25 क्रियोजेनिक इंजन को C32 इंजन। अब देखो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। C25 से सीधे क्या हो रहा है? 632 इंजन में इसे बदला जाएगा। इसरो मिनी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक पर भी काम कर रहा है ताकि वैमानिक द्रव्यमान को कम किया जा सके। इसके साथ ही इसरो रॉकेट मोटर केसिंग के लिए उच्च शक्तिशाली मिश्रित पदार्थों का भी प्रयोग करेगा। बता दें कि इसरो के आगामी खोज और विज्ञान मिशन एक्सप्रेस और आदित्य L1 को क्रमशः 2022 की दूसरी और तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जाने की संभावना है। यानी कि जो 2022 है इसकी जो दूसरी या तीसरी तिमाही यानी कि दूसरे या तीसरे हफ्ते आप बोल सकते हो, इसमें क्या होगा? इसे लॉन्च किए जाने की संभावना है। चलिए आज का यह टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले तो यह चीज़ है कि GSLV MK3 का जो पूरा नाम है यह क्या है। तो आपको याद रखना है कि GSLV MK का जो नाम है यह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हील। अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो आप हिंदी में क्या कहोगे? भू स्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस रॉकेट को इसरो ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? इसरो ने डेवलप किया है। इसके साथ साथ आपको यह बता दूं कि इसके ज़रिए 2001 से अब तक 11 बार सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा चुके हैं। कितनी बार? 11। तब से 2001 से अब तक यानी कि 2021 तक कितने सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं? तो 11 सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। इसके ज़रिए बड़े उपग्रह का देश में ही प्रक्षेपण हो सकेगा। क्लियर है? नाम आपको याद रखना है। आपको बार बार बता रही हूँ नाम क्या है इसका? GSLV MK3 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसे कि लॉन्च व्हील 3 यानी कि भू स्तर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3। के साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह क्या है कि यह पुनः उपयोग तकनीकी में रॉकेट की समुद्री या जमीन जो वर्टिकल लैंडिंग है इसमें कराई जाती है। और क्या हो जाएगा? इसके साथ साथ यह भी हो जाएगा कि हाल ही में भारतीय उद्योग और इसरो द्वारा 3 दिन का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि किसने भारतीय उद्योग परिसंघ CII का किसके बीच में 3 दिन का आप कहे कि आभासी सम्मेलन आयोजित किया, आपका बताओगे इसरो ने ही क्या किया था? यह 3 दिन का आभासी सम्मेलन आयोजित किया था। और विषय आपको याद रखना है कि इस सत्र का जो विषय था वह क्या था? इस सत्र का जो विषय था वह था मानव अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। क्या है? मानव अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन। चलिए आज का यह टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। कल से हम कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक क्लास दी जाए ताकि आप लोगों को इससे जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको याद रह सके। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।